Good morning, students. Let's start chapter number 23, Natural Disasters. What do you mean by natural disasters? Yes, the disasters which are caused by natural forces. They are not man-made and are beyond the control of human beings. Natural disasters usually cause great damage to life and property. Here we will discuss some of natural disasters. Earthquakes, cyclones, floods, droughts, volcanic eruption, tsunamis. Earthquake. Sometimes there are sudden movements under the surface of the earth which cause strong vibration or tremors on the surface of the earth. These tremors are known as a earthquake. The earth experiences millions of earthquakes every year. The seismograph is an instrument that measures and records details such as duration of an earthquake. It measures the force of an earthquake on the Richter scale. So, on a Richter scale from 0 to 9, strong earthquake have intensity value of more than 5. So many earthquakes happen every year. Most of them are minor and sometimes they are major earthquake. So that cause huge damage to lives and property. The place of origin. The place of origin of an earthquake is called focus. The point directly above the focus on the surface of the earth is called epicenter. The effect of an earthquake is the maximum near the epicenter. What are the causes of earthquake? क्यों आते हैं ये earthquake? हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं, उनके कारण अर्थक्वेक, जब वो मूवमेंट धीरे धीरे वो मूवमेंट चलती रहती है लेकिन जब वो मूवमेंट तेज़ हो जाती है तो उसके कारण क्या आते हैं अर्थक्वेक. वोल्केनिक एरप्शन और लैंडस्लाइड होने के कारण भी अर्थक्वेक्स आते हैं. नो व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. हमें क्या करना चाहिए अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है. गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग एंड मूव टूवर्ड्स एन ओपन एरिया. सिट अंडर अ टेबल और अ डेस्क. कवर योर हेड विद अ बुक और अ बोर्ड. कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बिल्डिंग. अपने आप को बिल्डिंग से दूर रखो. एंड डू नॉट यूज़ लिफ्ट. कभी भी अर्थक्वेक के टाइम पे लिफ्ट को यूज़ हमें नहीं करना है. नेक्स्ट, अगर आप कहीं सी व्हीकल में हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप हैं, यहाँ पे आप फील कर रहे हैं अर्थक्वेक को, उसी टाइम वहीं पे रुक जाइए और अपने आप को शांत रखिए. कीप योर कूल. डू नॉट गेट अ पैनिक. पैनिक नहीं होना है आपको, आराम से सोचना है. Cyclones are violent sea storms caused due to high speed rotation of winds in a circular motion. They mostly appear along the coastal regions and cause a lot of damage to buildings, etc. Coastal area of India are frequently hit by cyclones. Precautions. During cyclones हमें क्या precautions लेना है. सबसे पहले तो हमें अपडेटेड रहना है कि क्या वेदर फोरकास्ट चल रहा है, हमें उसका पता होना चाहिए. सो इन्फॉर्मेशन हमें रेडियो टेलीविज़न के थ्रू मिल जाएगी. ठीक है. सो जब आपको पता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई तो कभी भी सी के नज़दीक हमें नहीं जाना. सो अपने लिए इनफ वाटर और फूड हमारे पास होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्राइसिस हो तो हमारे पास खाने पीने का सामान रहे. और उसके साथ ही सेफ़ प्लेस पे हमें मूव कर जाना चाहिए. सो टेलीफ़ोन नंबर जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके हमारे पास होने चाहिए. फ्रेंड्स और रिलेटिव हमारे हाथ में इतने नंबर हमें कॉन्टैक्ट याद रहने चाहिए. फ्लड्स. फ्लड्स क्या है? व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लो ऑन ड्राई लैंड इट इज़ कॉल्ड अ फ्लड्स. बेटा जब हैवी रेनफॉल होता है ना, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ रिवर एक्सीड इट्स कैपेसिटी टू कैरी वाटर. रिवर जब ओवरफ्लो हो जाती है, जो पानी है उसके रिवर ऑफ बैंक्स के बाहर आ जाता है तो उसे हम फ्लड्स बोलते हैं. इसके पीछे कारण क्या है? हैवी रेनफॉल होता है या फिर कोई डैम वगैरह भी टूटने के कारण ये सब
होता है। सो फ्लड्स जो क्या है वो वेरी कॉमन है इंडिया में। जब भी मानसून रहता है तो फ्लड्स आते हैं। आपको पता है इस टाइम पे असम में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टेड एरिया है इस टाइम पे। सो इसमें होता क्या है, मैनी पीपल लॉस देयर हाउस एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। उनकी क्रॉप्स हैं, उनके कैटल्स हैं, वो सब जो है इसमें ख़राब हो जाती है उनकी क्रॉप्स, और पानी में बह जाता है सब कुछ, राइट। सो इफ़ेक्टेड पानी के कारण हमें बहुत सारी डिसीज़ेज़ भी होती हैं, जैसे कि कॉलर, डेंगू, मलेरिया एक्सेट्रा। हाउ कैन वी कंट्रोल फ्लड्स? द बेस्ट वे टू कंट्रोल, येस ऑफ कोर्स, बाय ग्रोइंग ट्रीज़। जितने ज़्यादा हो सकते हैं हमें ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, क्योंकि ये बैरियर का काम करते हैं, पानी को जो है अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, इनकी रूट्स जो रहती हैं। स्पेशल चैनल एंड डैम्स जो है वो भी बनाने चाहिए, क्योंकि एक्सेस रेन वाटर को हम डैम जो है वो स्टोर कर सकते हैं, उससे हम ब्लॉक कर सकते हैं पानी को। सो फ्लड की सिचुएशन अगर आ जाती है तो हमें क्या करना है? फर्स्ट वन वही, अपने आप को अपडेट रखना है टेलीविज़न और रेडियो के थ्रू। जो भी हमें इंफॉर्मेशन वेदर फोरकास्ट की मिल रही है उसको हमें सुनते रहना है, और अपने आप को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ताकि हमें कोई भी डिसीज़ ना हो इन्फेक्टेड वाटर से, हमें अपने आप को स्प्रे करते रहना है। सो घर में इनफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ताकि हमें कुछ दिन के लिए अगर अंदर रहना पड़े तो हमारे पास खाने पीने का सामान रहे। अपने पास जो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान, रेडियो, कैंडल, एक माचिस वगैरह, लेटर जा हो सकता है, टॉर्च, ठीक है। और मूव टू द अपर फ्लोर। अपनी बिल्डिंग के अगर आपके पास आप फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, तो आप उस पर मूव कर जाइए, और अपने आप को फ्लड के वाटर से जितना हो सके दूर रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट गेट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख। ड्रॉट्स। ड्रॉट्स बेटा ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि रेनफॉल नहीं हो रहा है, नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या है, वाटर बॉडी सब सूख गई। सो अब वाटर बॉडी सूख गई, आपके पास पानी नहीं, तो सबसे पहले किस पे असर पड़ेगा? ऑब्वियस है, क्रॉप्स पे, ठीक है। कल्टीवेशन नहीं हो पाएगा। सो इसकी वजह से फूड की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, वाटर की भी कमी है, पानी ना मिलने के कारण क्रॉप्स नहीं हो रही। इट मीन्स कि हमें पानी और वाटर की शॉर्टेज हो रही है। सो ये शॉर्टेज ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सब के लिए रहती है, ठीक है। तो इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर उनकी कमी हो रही है तो हमें बहुत कम सामान में अपना टाइम जो है निकालना पड़ेगा। तो ड्रॉट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऐसी सिचुएशन आए ही ना, उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो भी बारिश का पानी है उसे भी हमें संभाल के रखना होगा, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, क्योंकि सेव वाटर ही सबसे पहले हम करेंगे, ताकि हम ड्रॉट्स को ऐसी सिचुएशन आकर ही ना हो। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, ताकि रेन अच्छे से हो। स्टॉप कटिंग डाउन द ट्रीज़, डिफॉरेस्टेशन को रोको। और कौन सी ग्रो हमें करनी चाहिए क्रॉप, जैसे कि मिलेट, मेज़ है, जिन्हें की कम पानी की ज़रूरत है। और सेव वाटर हर टाइम, चाहे वो बारिश है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू सेव कीजिए, और अपनी डेली रूटीन में भी वाटर को सेव कीजिए, ताकि ऐसी सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े। यस, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मॉल्टन रॉक्स, ठीक है, नोन एज मैग्मा। जब ये मैग्मा जो है वो अपना रास्ता बना के, क्योंकि ये बहुत ही हॉट और उसमें बहुत ही गैसों का प्रेशर रहता है, तो उस गैस के प्रेशर के कारण, अपनी हीट के कारण वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, एक ब्लास्ट होता है एक तरह से, ठीक है। तो अपने साथ वो जो मैग्मा लेके बाहर निकलता है, और ऐश और गैस इसके साथ बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो इसे हम वोल्केनिक एरप्शन बोलते हैं। सो जब ये बाहर आ जाता है, मैग्मा बाहर निकलता है, बाहर आके ये ठंडा होके लावा जो है वो रॉक का रूप ले लेता है। मीन्स अंदर ये मैग्मा है, बाहर आके ये लावा है, लावा ठंडा होके फिर से क्या हो जाएगा? रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्या है? जो
मेजर वोल्केनिक एरिया है ना हमारे वर्ल्ड में, वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन के अराउंड है। यहाँ पे एक ह्यूज बैंड बना हुआ है, उसकी शेप कैसी है? हॉर्स शू की तरह। उसे हम क्या बोलते हैं? द रिंग ऑफ फायर। मतलब फायर क्या है? जब वोल्केनिक एरप्शन होता है उसमें से क्या निकलता है? एक ब्लास्ट होता है, आग ही तो निकलती है। वो मैग्मा जो है इतना गर्म होता है, इतनी आग होती है उसमें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द रिंग ऑफ फायर। ओके। You can keep yourself safe from volcanic eruption by keep yourself alert with all information. Listen to the news, move to a safer place, keep away from all danger zones, keep important telephone numbers, and do not return to that place unless it is completely safe. Tsunami. Tsunami is also called a tidal wave. Tsunami can be caused by underwater volcanic eruption or an undersea earthquake. सुनामी जो है बेटा, आप सी में बड़ी बड़ी वेव्स जो है उसके कारण जो पानी है वो डिसलोकेट हो जाता है, डिसप्लेस्ड हो जाता है और सी से बाहर आ जाता है। सो इसके कारण भी क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेटेड एरिया में पानी आ जाता है। तो देखा आपने कैसे जो है वो पानी अपनी सीमा से बाहर निकल आया। ठीक है। सो बेटा दीज आर नेचुरल डिज़ास्टर, नो डाउट ये नेचुरल फोर्स के कारण होते हैं। सो कीप योर सेल्फ अलर्ट विद ऑल इंफॉर्मेशन। ओके ओके, हैव अ गुड डे बेटा।